प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आज जन्मदिन की देवभूमि हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से, हम सब की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। वो स्वस्थ रहें, वो मजबूत होकर के जिस तरह से देश का नेतृत्व कर रहे हैं, उस तरह से भारत आज एक सम्मानजनक स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंचा है और मजबूती से भारत आगे बढ़े, ये सबकी इच्छा है, सबकी कामना है। और इसके लिए मजबूत नेतृत्व की जो ज़रूरत है, उस काम को सिर्फ नरेंद्र भाई मोदी जी कर सकते हैं। और वो एक दशक पूरा करने के बाद दूसरे दशक की शुरुआत करें, यही मैं देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन के इस अवसर पर शुभकामनाओं के रूप में निवेदन करना चाहूँगा। और इसके साथ में जहाँ आज पीएम विश्वकर्मा योजना की अगर बात कही, तो एक बहुत बेहतरीन कार्यक्रम है जिससे ऐसे लोग जो अपनी रोजी रोटी अपने परिवार से पुश्तैनी हुनर से चलाते हैं और गरीब परिवार से होते हैं, साधन सुविधा की वहाँ कमी होती है, उनको ट्रेनिंग कराना, उसके लिए उसमें भी इंसेंटिव देना और 13,000 करोड़ रुपए के इसमें बजट का प्रावधान करना, मुझे लगता है कि बहुत सारे लाखों करोड़ों लोगों को इसका बहुत बड़ा करोड़ों लोगों को इसका लाभ मिलेगा और वो अपने परिवार को बहुत बेहतर ढंग से पालन पोषण की दृष्टि से भी काम कर पाएंगे और उसके साथ साथ में उनको एक्सपोजर भी मिलेगा। एक्सपोजर के साथ साथ में भारत का बना हुआ, घर में बना हुआ जो है वो प्रोडक्ट जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जाए, ऐसी एक कल्पना इसमें है। ग्लोबल से जो ग्लोबल ये प्रोडक्ट बन जाएंगे, तो इसके लिए जो प्रयत्न है, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देखिए, मुझसे आग्रह हुआ है कि सर्वदलीय बैठक करेंगे और स्पीकर साहब ने पर्सनली मुझे आग्रह किया है। मुख्यमंत्री जी का भी फ़ोन आया था 3 दिन पहले और उसके मुताबिक हाउस है और एक परंपरा है, सर्वदलीय बैठक करते हैं। उस बैठक में हम थोड़ा चर्चा कर लेंगे और इसके अलावा जो एजेंडा होगा उस पर डिस्कशन होगा। मुझे मालूम नहीं किस प्रकार से क्या एजेंडा आइटम्स रहेंगी। पर्टिकुलरली प्रमुख विषय तो आपदा है हिमाचल प्रदेश में, उस आपदा पर तो निश्चित रूप से हम बात करेंगे ही। और आपदा के साथ साथ में 9 महीने का सरकार का कार्यकाल में जो हुआ है, 1000 से ज़्यादा संस्थान बंद हुए हैं और उसके अलावा ये क्रम अभी तक भी 9 महीने बीतने के बाद भी अभी तक बंद नहीं हुआ है, अभी तक भी बदस्तूर चला हुआ है। और दूसरी बात, कुछ गारंटियों के जिक्र किए थे, जिनको ये भूल गए उनको याद कराएंगे और लोग अब उनको चौक चौराहे पर भी पूछ रहे हैं, उन पर भी बात करेंगे। इसके अतिरिक्त और भी मुद्दे हैं। कानून व्यवस्था जैसी स्थिति है, मुख्यमंत्री के गृह जिला में किस प्रकार की घटनाएं घटित हुई हैं, उस पर भी बहुत चर्चा करेंगे। और महिला के बाल काटना, मुंह काला करना, घुमाना, ये सारी चीज़ें, और हत्याएं बड़ी संख्या में हुई हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बागबानों और किसानों का जो नुकसान हुआ इस बार बारिश के कारण, उस पर भी बातचीत करेंगे। जो खासतौर से सेब की फसल का नुकसान हुआ है, मार्केट तक पहुंचाने में कठिनाई जिसमें रही है। इसके अतिरिक्त हम इस बात पर भी बात करेंगे कि जो आपदा के कारण जिन लोगों का घर चला गया है, बेघर हो गए हैं, ऐसे लोगों के लिए उनको फिर से घर देने का, उनको स्थापित करने का क्या इंतज़ाम सरकार ने सोचा है, इन सारी चीज़ों को लेकर के बात करेंगे। और उसके साथ साथ में जिनकी ज़मीन चले गई है, जिससे उनकी परिवार की रोटी रोजी होती थी, वो भी तबाह हो गई है, उस पर क्या सोचा है। ऐसी चीज़ों को लेकर के इस बार के विधानसभा का सत्र होगा, जिस पर हम अपनी बात कहेंगे। सर, भाजपा पहले भी आपने भी आरोप लगाए थे कि जो धनराशि बांटी जा रही है, निश्चित रूप से वो तौर तरीका उनका, उस पर चर्चा होगी और चर्चा करने के बाद बात करेंगे। और वो उचित नहीं है। ये राहत उन प्रभावित परिवारों के लिए, प्रभावित लोगों के लिए है, ना कि कुछ लोगों के लिए, विशेष सत्ता पक्ष के दल के कुछ लोग विशेष के लिए नहीं है ये। और इस बात को भी हम सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि वितरण का तरीका कतई ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बहुत जगह से बहुत सारी शिकायतें हमको प्राप्त हो रही हैं।
सर पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत